नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए लेकर आया हूं यूटेराइन फाइब्रॉइड या फाइब्रोएडिनोमा यूटेराइन या एडिनोमा यूटेरस। कोई भी हम कुछ भी हम लोग बोल दे तो फाइब्रॉइड यूटेरस बोल के ही ज्यादा है। यूटेरस में फाइब्रॉइड ऐसा ही ज्यादा बोला जाता है। ये भी एक चर्बी का गांठ टाइप का ही है। इसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये होम्योपैथी में संभव है कि नहीं, इलाज क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अगर फाइब्रॉइड यूटेरस है या डिटेक्ट हुआ है, इसको लेकर डरिएगा मत। ये कॉमनली बिनाइन होता है। इसको लेकर कैंसर का चांसेस उतना ही है जितना नॉर्मल जिसका फाइब्रॉइड नहीं है उसका है, उतना ही है पेशेंट का। नेक्स्ट आते हैं साइज। जनरली यूटेरस के पोस्टीरियर वॉल में ज्यादा यूटेराइन फाइब्रॉइड पाया जाता है। मैक्सिमम जो साइज होता है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच ही या ज्यादा आता है, इससे कम भी जाता है। 3 सेंटीमीटर या 30 मिलीमीटर से ज्यादा ऐसा साइज काफी कम दिखने को मिलता है। नेक्स्ट आते सिम्टम्स, कैसे समझे कि फाइब्रॉइड है कि नहीं। अगर आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिस्मेनोरिया, महीने मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट या सेकेंड डे बहुत ज्यादा पेट में दर्द रह रहा है, हाँ, फाइब्रॉइड एक मिडिल एजेड प्रॉब्लम है। आफ्टर 20 और आफ्टर 30 ही ये डेवलप होता है, उससे नीचे ज्यादा डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मेनो और मेट्रोरेजिया, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मेंस्ट्रुएशन होना, बहुत ज्यादा लॉन्ग दिन तक मेंस्ट्रुएशन होना, बहुत ज्यादा पैड यूज करना पड़ रहा है ऐसा, या एक बार मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया बीच में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है ऐसा, या फिर बियरिंग डाउन सेंसेशन, मतलब कुछ निकल रहा है, चोनी से कुछ निकलने का कोशिश कर रहा है ऐसा, या लो बैक पेन कम नहीं हो रहा है, उसके लिए उसके साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। ऐसे सिम्टम्स में हम लोग अक्सर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के हिस्ट्री को लेके अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो फाइब्रॉइड यूटेरस निकलता है। डरने का चांसेस नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि ये चर्बी का गांठ है। मैक्सिमम केसेस को देखा जाता है, अगर 30-35 में कोई पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, उनका जो सिम्टम्स होता है, एक्चुअली हर पैथी में सिम्टम्स का ही ट्रीटमेंट होता है। जो सिम्टम्स सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या बहुत ज्यादा दर्द ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, इसको हम लोग डेफिनेटली ठीक कर देते हैं। कभी कभी 50% केसेस तो सिम्टम्स को रिमूव करते करते होम्योपैथी मेडिसिन से फाइब्रॉइड भी गायब हो जाता है। कभी कभी अगर रह भी जाए तो मेनोपॉज जब होता है, यूटेरस जब सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो अपने आप वो गायब हो जाता है। इसको लेके पैनिक होने का जरूरत नहीं। हाँ, किसी किसी ले 100 में 1-2 ऐसा पेशेंट होते हैं जिनमें ये फाइब्रॉइड होने के कारण इतना ज्यादा इरेगुलरिटी ब्लीडिंग, इतना ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, जिसको डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग भी बोला जाता है। उसमें होम्योपैथी, एलोपैथी कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तब उसका फुल यूटेरस रिमूवल या टोटल हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है कि हम लोग इसको कितना दिन तक रख सकते हैं। तो आप लाइफ लॉन्ग भी रख सकते हैं, भले ही आप अगर हर साल में एक बार एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके देख लें कि साइज कैसा है, कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। गड़बड़ होने का या सीरियस होने का, कैंसर होने का चांसेस ना के बराबर होता है। रेयरली अगर 1-2 केस निकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड होते ही आपको ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली सिम्टम्स अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है कोई भी पैथी से, तो आप डेफिनेटली सर्जरी करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसको होम्योपैथी में ठीक किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से सर से लेकर पैर तक जितना सिम्टम्स हम लोग लेते हैं, वो सिम्टम्स अगर लेते जाए और पूरा फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री मिला के अगर सोचे, तो आपका प्रॉपर एंटीमायोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट अगर दें तो आपका फाइब्रॉइड ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला है, कुछ केसेस 50% तो डेफिनेटली फाइब्रॉइड ठीक हो जाता है, वैनिश हो जाता है। 50% केसेस में सिम्टम्स ठीक हो जाता है, कष्ट नहीं रहता है, पेशेंट साइलेंट रहता है, फाइब्रॉइड रह जाता है। जब मेनोपॉज होगा तब फाइब्रॉइड ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताते हैं। अगर आपका फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप क्या करें। तो आप डेफिनेटली होम्योपैथी मेडिसिन थैलास्पी बार्सा पास्टोरियास बोल के एक मदर टिंचर आता है, इसका 10 बूंद करके दिन में 3 बार खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में लीजिए। उसके साथ आप एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बना के लीजिए, जो है
जेनशोनिया अशोका मदर टिंचर एंड इलेक्ट्रिक्स फेरिनोसा मदर टिंचर, ये दो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन भी आप 10 बूंद करके दिन में 3 बार खाने के बाद अलग से लीजिए। मतलब थैलास्पी बार्सा पास्टोरियस अलग से लीजिए और जेनशोनिया अशोका और इलेक्ट्रिक्स फेरिनोसा मदर टिंचर का इक्वल अमाउंट का कॉम्बिनेशन अलग से लीजिए। लेने के बाद आप ये दोनों मदर टिंचर कंटिन्यू कीजिए। 2-3 महीना कंटिन्यू करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ दिक्कत हो कि नहीं फाइब्रॉइड ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, वो है ओराम्यूर नेट्रोनेटम 3x टैबलेट फॉर्म में आता है। कोई भी अच्छा कंपनी का खरीद लीजिए। 4 गोली करके दिन में 3 बार खाने के बाद थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में, तब 3 मेडिसिन आपका कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है या ये सब मेडिसिन अगर पहले से ट्राई किए हैं तो डेफिनेटली अपने लोकेलिटी में अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए जो सीनियर मोस्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको हेल्प करेंगे। या फिर आप हम लोगों के ऑनलाइन ट्रीटमेंट से भी जुड़ सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसको जाके देखिए, आपको 100% असिस्टेंट मिलेगा। कॉल मत कीजिएगा, अपना प्रॉब्लम और अपना प्लेस लिख के भेजिएगा। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं ये लिख के भेजिएगा, ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके पास जाएगा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू आप फीस जमा करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है, पैनिक स्टेट में मैक्सिमम पेशेंट्स रहते हैं। क्यों होता है फाइब्रॉइड या फाइब्रोएडिनोमा इन यूटेरस? मैक्सिमम हार्मोनल कॉज से, या फिर कभी प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज हुआ था या डीएनसी किया गया था, उसके कारण कुछ चोट वगैरह लग गया था, उसके कारण हो सकता है। तो एग्जैक्टली एक ग्रोथ का कारण हम लोग बता नहीं सकते। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि फाइब्रॉइड ऐसे ही साइलेंट रहते रहते जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तब वो ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन पेशेंट इसको लेके इतना पैनिक है कि डॉक्टर साहब मेरा कैंसर हो जाएगा, फाइब्रॉइड 1 या 2, हाँ मल्टीपल केसेस ऑफ फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसका प्रेगनेंसी अभी तक नहीं आया, उसका फाइब्रॉइड है तो क्या करे? देखिए एक सिचुएशन क्रिटिकल है। कभी कभी बड़ा साइज का, मोर देन 2 mm साइज का, जो 2 सेंटीमीटर साइज का 20 मिलीमीटर के ज्यादा साइज का जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनमें प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी लेने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ आप एक गायनी से भी कांटेक्ट कीजिए टाइम रहते। अगर वो ठीक ना हो तो उसको ऑपरेट कर लीजिए, तो आपका काफी हद तक प्रेगनेंसी का चांसेस, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 1-2 बच्चे के माँ अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सालों तक आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। इससे आपका काफी हद तक इंप्रूवमेंट रहेगा। और अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड है, सिम्टम्स कोई भी तरह कम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी, मैं खुद भी काफी केसेस में सर्जरी को एडवाइस कर चुका हूं। सक्सेसफुली पेशेंट अच्छा है, क्योंकि हम लोग अगर सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ठीक नहीं कर सके तो उसको सर्जरी का जरूरत है। सर्जरी अलग अपने जगह पे है, ऐसा नहीं कि हर फाइब्रॉइड एडिनोमा के पेशेंट्स को ही सर्जरी का जरूरत है। तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं हेल्थ हीलिंग होम्योपैथी के बारे में, तो जो कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कीजिए। हर कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का मैं जरूर आंसर देने का कोशिश करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे यूटिलिटी फुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। नमस्कार।